नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 के क्लास 9th एंड 10th चैनल पे, जिसे जाना जाता है अड्डा कामयाबी का। आज हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय के बारे में और जानेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है और इसे हम आज के सेशन में सिद्ध करना भी सीखने वाले हैं। तो बच्चों चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पाइथागोरस प्रमेय की, तो पाइथागोरस प्रमेय की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो ये प्रमेय कहती है कि यदि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, कि कोई भी अगर एक समकोण त्रिभुज है तो उस समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कि कैसे सर, समझे जरा इसको चित्र के जरिए भी। जैसे देखिए यहां पे ये एक आपके पास समकोण त्रिभुज है, अगर आप इसका नामकरण भी कर दें कि मैं मान लेता हूं ये इसका शीर्ष ए, ये इसका शीर्ष बी और ये है इसका शीर्ष सी, तो इसमें सबसे लंबी वाली भुजा, एक समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो ये भुजा अगर मैं कहता हूं कर्ण, कर्ण को मैं के से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं बच्चों। अब शेष जो दो भुजाएं बची ए बी और बी सी, इनमें से एक को मैं मान लेता हूं लंब और एक को मान लेता हूं आधार। तो ये प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग जो है वो सर लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इनके लंब और आधार इनके वर्गों के योग के बराबर होता है। आप अगर इसमें इसको कर्ण को आप लिखोगे यहां पे AC से, तो AC का वर्ग आप यहां पे कह सकते हो कि AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर होगा। ये प्रमेय कहती है। अब आपको प्रमेय तो आसानी से समझ में आ गई होगी। प्रमेय को अब सिद्ध कैसे करेंगे सर? ये जो आपने स्टेटमेंट लिखा ना कि सर AC² बराबर AB² प्लस BC², क्या हम इसे सिद्ध भी कर सकते हैं? तो मैं कहूंगा बिल्कुल, अभी हम सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे। अब अगर आपको ये पाइथागोरस प्रमेय को अगर सिद्ध करना आना, अगर आपको सीखना है बच्चों, तो सबसे पहले आपको एक प्रमेय और पढ़नी पड़ेगी। ये प्रमेय क्या कहती है? ये प्रमेय कहती है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। कहने का अर्थ क्या है कि सर इसे चित्र के जरिए समझे, ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। जैसे अगर कोई आपके पास ये एक समकोण त्रिभुज है, नामकरण कर दो कि सर ये त्रिभुज हमने मान लिया कि ए, ये बी और ये सी, एबीसी कोई एक समकोण त्रिभुज है। अब प्रमेय ये कह रही है कि एक समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो कर्ण, इस समकोण त्रिभुज का समकोण वाला शीर्ष कौन सा है? बी। तो इस बी से अगर हम एक लंब डाल दें किस पे? कर्ण के ऊपर, कि ये आपने क्या डाला है कि एक लंब डाला गया है। इस बिंदु को नाम देता हूं मैं डी। तो इस तरह से इस लंब के दोनों ओर, कि ये जो लंब है ना, इस बीडी लंब के दोनों ओर बनने वाले दोनों त्रिभुज, कि सर ये त्रिभुज जो है ना दो भागों में बटा हुआ दिख रहा है मुझे, एक तो ABD और एक दूसरा त्रिभुज BDC, इन दोनों त्रिभुज। तो ये कह रहा है कि बने दोनों त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज, की संपूर्ण त्रिभुज ये ABC इस पूरे त्रिभुज के समरूप होते हैं और परस्पर आपस में भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। देखो कैसे कि ये प्रमेय अभी हम इसे सिद्ध करके भी देख सकते हैं। आपसे अगर मैं बच्चों ये पूछूं, सबसे पहले अगर मैं ये पूछूं कि इस पूरे आकृति में आपको कुल कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, तो आप कहोगे सर कुल मिला के मुझे 3 त्रिभुज दिख रहे हैं। कौन कौन से? पहला दिख रहा है ये ऊपर की तरफ बना हुआ छोटा सा ADB, पहला त्रिभुज ये दिख रहा है, इसे नाम देता हूं पहला, ये पहला त्रिभुज आपको दिखा। अच्छा, दूसरा BDC, ये भी दूसरा त्रिभुज है, इसे भी नाम दे दिया दूसरा नंबर। और तीसरा अपने आप में ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC भी तो है, ABC भी तो एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, तो इसे अगर मैं कह देता हूं 3। ठीक है, तो मुझे ये बोल रहा है कि सर ये एक वाला जो पहले नंबर वाला त्रिभुज है वो बड़े वाले त्रिभुज 3 के समरूप होगा, ये दूसरा वाला त्रिभुज जो है ये भी इस संपूर्ण त्रिभुज 3 के, इसके भी समरूप होगा, और 1 और 2 आपस में भी समरूप होते हैं। ये प्रमेय भी कहती है। अब अगर आप बोलो कि सर ये प्रमेय कहती, तो हम मान लें क्या, हम इसे क्या सिद्ध करके देख सकते हैं? तो मैं कहूंगा बिल्कुल बच्चों, अभी आपको सिद्ध करके भी दिखाता हूं। देखो, अगर आप इसे सिद्ध करना चाहते हो, बड़ी आसानी से आप सिद्ध कर सकते हो। मेरे साथ साथ जुड़े रहिएगा और यहां पे देखो बच्चों कैसे मैं करता हूं। सबसे पहले क्या कर रहा हूं कि मैं पहले वाले त्रिभुज और तीसरे वाले त्रिभुज, यानी बड़ा वाला त्रिभुज ABC और छोटा वाला त्रिभुज ADB, इन दोनों को मैं समरूप सिद्ध करूंगा। कैसे करूंगा देखो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, बड़ा वाला त्रिभुज, एक रफ डायग्राम आप बना के देखो। सबसे पहले एक रफ डायग्राम में आप एक बार बड़े वाले त्रिभुज की रचना करो। जैसे ये बड़ा वाला त्रिभुज है आपका ABC, ठीक है, AB
सी, आपने नाम दे दिया। अच्छा, इसी के समरूप, इसके समरूप मेरे को कौन सा, ये छोटा वाला ए डी बी, इसको समरूप बताना है। तो देखो, आप एक दूसरे छोटे त्रिभुज की रचना करो, इसी के जस्ट बराबर में करो आप, बिल्कुल ऐसे ही आपने कर दी, और इसका नाम अभी नहीं लिखा। अब नामकरण देखो अब हम करेंगे, कैसे करेंगे वो सीखिए कि सर ये जो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी है और ये छोटा वाला त्रिभुज ए डी बी है, इन दोनों में क्या ये कोण ए आपको कॉमन दिख रहा है? क्या ये कोण ए कॉमन दिख रहा है? अगर कॉमन है तो इसका मतलब बराबर होगा। तो जहां पे इस बड़े वाले त्रिभुज में कोण ए है, वहीं पे इस छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण ए है। तो जहां ए था इस त्रिभुज में, उसके संगत शीर्ष आपको पता लगा ए है, ठीक है, बराबर है। अच्छा, तो बड़े वाले त्रिभुज में ये कोण बी जो है वो आपका 90 डिग्री का है, ये कोण बी आपका 90 डिग्री का है। तो इस छोटे वाले त्रिभुज में कौन सा कोण 90 डिग्री का आपको दिख रहा है? साहब ये कोण डी हमें 90 डिग्री का दिख रहा है। तो जहां पे बी लिखा है, तो बी के संगत शीर्ष आपको पता लगा कि संगत शीर्ष कौन सा है इसका? डी है, डी है। अब देखो, आपको दो त्रिभुज दिए हुए थे और दो त्रिभुज के अगर दो कोण आपने बराबर कर दिए, तो आप कह सकते हो दोनों त्रिभुज कोण कोण समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो कोण कोण की कसौटी से दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। तो अब यहां पे तीसरा शीर्ष अभी भी बचा हुआ है। तो आप खुद बोलोगे कि सर ए डी बी त्रिभुज के अंदर से ए को आपने बिठा दिया यहां पे, डी को आपने यहां पे बिठा दिया, तो बचा कौन सा शीर्ष? ये बी बचा। तो बी के लिए जगह कौन सी खाली है? कि साहब ये वाली खाली है। तो देखो, आपको सभी शीर्षों के, इस बड़े वाले त्रिभुज एबीसी के सभी शीर्षों के संगत आपको ये वाला त्रिभुज के शीर्ष भी मिल गए। तो आप लिख सकते हो कि सर इससे मैं यहां पे लिख सकता हूं कि त्रिभुज एबीसी जो है ना, वो क्या है? समरूप है किसके? त्रिभुज ए डी बी के। देखो, नाम आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए, ए डी बी के, बिल्कुल। तो ये आपका था कौन सा? बड़ा वाला त्रिभुज 3 और ये था आपका छोटा वाला त्रिभुज 1। इस तरह से आपने इस क्या पहले वाले त्रिभुज को तीसरे वाले त्रिभुज के समरूप बता दिया। अब इसी तरह से देखो, इस दूसरे वाले को भी बड़े वाले के समरूप बताएंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं एक बड़े वाले त्रिभुज की रचना करता हूं। देखो, सबसे पहले आप रफ में एक रचना करो एक बड़े वाले त्रिभुज को मान के कि सर हमने माना कि ये एक त्रिभुज आपका एबीसी ये रहा, ठीक है। ये मैंने रफ में बनाया जिससे मेरे को गलती ना हो, ठीक है बच्चों। तो ये एबीसी एक त्रिभुज बनाया। अब इसके संगत मुझे दूसरा त्रिभुज बीडीसी जो है इसको समरूप बताना है। तो मैं सबसे पहले एक छोटा त्रिभुज बनाता हूं, सिर्फ बनाऊंगा, नामकरण अभी नहीं करूंगा, नामकरण अभी नहीं करूंगा। नामकरण अब देखो कैसे होगा कि सर देखो, इन दोनों त्रिभुजों में कि सर ये बड़ा वाला त्रिभुज एबीसी जो है और छोटा वाला त्रिभुज बीडीसी जो है, क्या दोनों के बीच में कोण सी आपको कॉमन दिख रहा है? दोनों में कॉमन है, अगर कॉमन है तो बराबर भी होगा। तो जहां पे कोण सी आपको लिखा हुआ दिखा है आपको इस बड़े वाले त्रिभुज में, वहीं पे आप इसके संगत शीर्ष अगर आपको पता लग गया है कोण सी है इस त्रिभुज का, तो आपने बिठा दिया कि सर सी के बराबर में सी को बिठा दिया उस त्रिभुज में। अच्छा, तो बड़े वाले त्रिभुज में कोण बी आपका 90 डिग्री का है ना, ये कोण बी आपका 90 डिग्री का है। तो छोटे वाले त्रिभुज में कौन सा कोण 90 डिग्री का है? साहब डी कोण 90 का है। तो जहां बी बैठा हुआ है उसके संगत कौन बैठ जाएगा? डी बैठ जाएगा। देखो, क्या दो कोण आपने इन दोनों त्रिभुजों के भी बराबर बता दिए? क्या दो कोण आपने इन दोनों त्रिभुजों के भी बराबर बता दिए? तो आप कहोगे कि सर ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हो गए। अब इसका तीसरा शीर्ष कौन सा बच गया? कि साहब बी बच गया। तो बी के लिए जगह एक ही खाली थी, वहां बिठा दिया। तो आप कह सकते हो यहां से भी कि ये जो सर त्रिभुज एबीसी है ना, एबीसी बड़ा वाला त्रिभुज है ना, ये समरूप है किसके? इस त्रिभुज बी डी सी के। कौन सी कसौटी से? कोण कोण की कसौटी से। आप यहां पे भी लिख दो कि ये भी दोनों त्रिभुज समरूप हुए कौन सी कसौटी से? कोण कोण की कसौटी से। तो क्या आपने इस बड़े वाले त्रिभुज 3 को, क्या आपने इस छोटे वाले त्रिभुज 2 के समरूप बता दिया? अब आप कहोगे कि सर ये जो 1 नंबर वाला त्रिभुज है वो भी 3 के समरूप है और 2 नंबर वाला त्रिभुज है वो भी 3 के समरूप है। तो इसका मतलब ये परस्पर भी आपस में समरूप होंगे, 1 और 2 भी आपस में समरूप होंगे। तो एबीसी के संगत आपने पहले वाले त्रिभुज का नाम क्या लिखा है? कि सर एडीबी लिखा है। क्या लिखा है हमने? त्रिभुज ए डी बी लिखा है। और एबीसी के संगत आपने इस दूसरे नंबर वाले त्रिभुज का नाम क्या लिखा है? बीडीसी लिखा है। तो मैं इसका नाम लिखूं बीडीसी, बी डी सी, और ये दोनों भी आपस में क्या हो गए? समरूप हो गए। तो क्या आपने पहले और दूसरे को भी आपने समरूप बता दिया? तो यही तो ये प्रमेय कह रही थी कि सर ये जो समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से अगर कर्ण पर लंब डाला जाए तो इसके दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं और आपस में भी परस्पर भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। हमने सिद्ध करके भी देख लिया, प्रमेय अच्छे से ये समझ में आ गई। अब अगर ये प्रमेय आपको अच्छे से समझ में आई है तो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय तो आप यूं चुटकी बजाते ही आप सिद्ध
सिद्ध कर दोगे। देखो सिद्ध करते हैं कैसे। सबसे पहले अगर पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो पाइथागोरस प्रमेय किस पे आधारित है, एक समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अभी हमने पढ़ा था इसका स्टेटमेंट कि यानी कि सर अगर एक समकोण त्रिभुज बनाओ कि मुझे यहां पे अगर मैं बोलूं कि सर मुझे यहां पे दिया हुआ क्या है, तो एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, एक त्रिभुज दिया हुआ है। लिखे यहां पे कि सर हमें दिया है क्या क्या दिया हुआ है हमें सर, कि हमें दिया है कि एक त्रिभुज है एबीसी, एक समकोण त्रिभुज है एबीसी जिसका कोण बी क्या है कि सर 90 डिग्री का है, यह हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों कि सर हमें सिद्ध क्या करके बताना है कि इसके कर्ण का वर्ग, कर्ण यानी कि एसी का वर्ग शेष दो भुजाएं यानी कि एबी और बीसी, कि एबी का वर्ग और बीसी का वर्ग इन शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा कर्ण का वर्ग। यही तो हमें सिद्ध करना है। अब इसे अगर आप सिद्ध करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी एक रचना हम क्या करते हैं कि सर रचना हम क्या करेंगे, जो अभी आप पिछली प्रमेय में पढ़ के आए ना कि रचना हम क्या करते हैं कि सर इस समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर हम क्या डाल देंगे, एक लंब डाल देंगे, कि ये हम कह देंगे कि सर अगर इसे नाम मैं दूं डी तो बीडी क्या हो गया, एक लंब की रचना करी हमने, बीडी लंब की जो लंबवत है किस पे, कर्ण के ऊपर यानी कि एसी के ऊपर। अब आपको फिर से यहां पे तीन त्रिभुज बनते हुए दिख रहे होंगे, इस पूरे चित्र आकृति के अंदर तीन त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। नाम अगर आप देना चाहो तो ये पहला, ये दूसरा और ये अपने आप में पूरा ये तीसरा त्रिभुज भी हो गया। अभी आपने सिद्ध किया था कि सर पहला त्रिभुज जो एबीसी है ना, आपने लिखा था ना बच्चों, देखो मैं यहां पे लिखता हूं कि त्रिभुज एबीसी जो है आपने इसके समरूप पहले वाले त्रिभुज का नाम क्या लिखा था, ए डी बी। याद करो अभी आपने पहले लिखा था कि त्रिभुज एबीसी किसके समरूप है, त्रिभुज ए डी बी के। कौन सी कसौटी से आपने बताया था कि सर कोण की कसौटी से हम जानते हैं दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो बच्चों क्या आप इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर बताओगे, बिल्कुल बताएंगे। तो अगर मैं इधर से लिखूं AB, अगर इधर से भुजा इसकी AB ली जाए तो इधर से इसके संगत भुजा क्या दिखेगी आपको, AD दिखेगी साहब, बिल्कुल। अगर इधर से BC ली जाए तो इधर से क्या दिखेगी आपको, BD दिखेगी। अगर इधर से AC ली जाए तो इधर से क्या दिखेगी आपको, AB दिखेगी। अब बच्चों देखो कि ये तो आपने अनुपात यहां तक निकाल दिया। अब आपको सिद्ध क्या करना है, जरा उस पर गौर करना कि मुझे सिद्ध करना है कि सर AC का वर्ग AB के वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर होगा। तो एक बार पहले जब आप पहले को तीसरे के समरूप करोगे तो आपको AB स्क्वायर का मान निकालना है। कैसे आ सकता है AB स्क्वायर, कैसे आ सकता है, आप देखो बच्चों, अगर मैं पहला और तीसरा इनको आपस में, चूंकि दोनों बराबर हैं तो इन्हें आपस में वज्र गुणा कर दूं तो ये AB से गुणा होकर आपको दे देगा क्या, AB स्क्वायर देगा। और इसी तरह से AD AC से गुणा हो जाएगा तो आपके पास आएगा AD गुणा AC, आएगा, बिल्कुल आएगा। इसी प्रकार से अब आप क्या दूसरे को भी पहले तीसरे के समरूप बता सकते हो कि सर मैं इसी तरह से कह सकता हूं, जो अभी पिछली प्रमेय से मैं पढ़ के आया हूं कि ये जो त्रिभुज ABC है ना, जिसे पहले वाले त्रिभुज के समरूप नहीं होता, ये दूसरे वाला जो दूसरे नंबर का आपने त्रिभुज बताया ना, इसके भी समरूप होता है। तो इस ABC का आपने दूसरे त्रिभुज के समरूप आप क्या नाम बताओगे, इसे BDC आप बोलोगे, त्रिभुज क्या, BDC। देखो नाम आपको सही लिखना है बस। ये कोण की कसौटी से दोनों त्रिभुज अभी हम पिछली प्रमेय में सिद्ध करके आए थे। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो फिर इनकी भी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो अगर इधर से AB लिया जाता है तो इधर से कौन आएगा, BD आएगा। अच्छा इधर से अगर BC लिया जाता है तो इधर से कौन आएगा, CD आएगा। अगर इधर से AC लिया जाता है तो इधर से कौन आएगा, BC आएगा, बिल्कुल। अब आपको देखो इससे आपको BC स्क्वायर का मान निकालना है कि सर BC स्क्वायर कैसे आ सकता है, किसको वज्र गुणा करूं, तो आप खुद बोलोगे कि सर दूसरा और तीसरा इन दोनों को आप वज्र गुणा कर दो तो BC से BC गुणा होके आपको बोलेगा कि मेरा मान हो गया है BC स्क्वायर। और क्या AC CD से गुणा होके आपको बोल देगा कि सर ये AC गुणा CD कह दे। अब आपको जो सिद्ध करना है जरा उस पे गौर करें तो आपको बोला है कि AB स्क्वायर और BC स्क्वायर दोनों को जोड़ना है। अगर मैं इसे समीकरण 1 दे दूं और इसे समीकरण 2 दे दूं और मैं कहूं कि सर समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को आप जोड़ दो तो यहां पे लिखता हूं कि समीकरण 1
प्लस 2। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यही मुझे सिद्ध करने के लिए बोला गया। पहले मैंने ए बी स्क्वायर का मान निकाला, फिर मैंने बी सी स्क्वायर का मान निकाला। जो सिद्ध करना है उसमें बोल रहा है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करो, इसलिए समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ देता हूं। तो आपके पास इधर से देखें, ए बी स्क्वायर प्लस बाएं भाग में बायां भाग जुड़ा तो आपके पास आया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आपके पास आया, और दाएं भाग में आपके पास क्या आएगा? ए सी गुणा ए डी गुणा ए सी, ए डी गुणा ए सी, प्लस इधर से आएगा ए सी गुणा सी डी, ए सी गुणा सी डी, यही आएगा। क्या इस दाएं भाग में से आप दोनों में से ए सी कॉमन निकाल सकते हो? बिल्कुल कॉमन आ जाएगा। ए सी अगर कॉमन निकाला तो आपके पास क्या आएगा कि सर ए डी प्लस सी डी बचेगा। अब एडी और सीडी दोनों जुड़ के देखो जरा चित्र के अंदर, इस आकृति में देखो, एडी प्लस सीडी दोनों जुड़ के किसके बराबर है? एक तरह से एसी के बराबर है। तो क्या इसे आप एसी से प्रतिस्थापित कर सकते हो? सर ये एसी गुणा एसी कहा जा सकता है। और अगर आपने एसी गुणा एसी कहा तो बाएं भाग तो पहले से आपको बोल रहा है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और इधर आ गया आपके पास एसी से एसी गुणा होके किसके? एसी स्क्वायर के। देखो क्या आपने इसे सिद्ध कर दिया? क्या आपको यही सिद्ध करने के लिए बोला गया था? पाइथागोरस प्रमेय यही तो कहती है कि सर कर्ण का जो वर्ग था शेष तो भुजाएं AB और BC के वर्गों के योग के बराबर था। यही तो हमें सिद्ध करना था। तो आसानी से आपने क्या पाइथागोरस प्रमेय को समझा और इसे सिद्ध भी करना सीख गए। उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आपके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया गया है बच्चों। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप जल्दी से इनके थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छे से पसंद आई हो, सभी चीजें अगर कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो गए हो, तो बच्चों अपनी तरफ से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।